ठंडी दिसंबर की रात थी। बाहर बर्फ जैसी ठिठुरन थी। हालांकि हमारे पहाड़ी छोटे कस्बे में बर्फ कम ही पड़ती थी। 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन था। कमरे में अलाव जल रहा था। राघव अपनी दादी माँ के साथ बैठा आग सेक रहा था। क्रिसमस की रात थी और आरव ने जिद पकड़ ली थी। वह बार बार कहता, दादी आज कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना। दादी, मुझे तो लगता है कि आप भी उस क्रिसमस की कहानी से डरी हुई हो, शायद इसीलिए कहानी नहीं सुना रही। बूढ़ी माँ, जिनके बाल चांदी जैसे सफेद हो चुके थे, हल्की मुस्कान के साथ बोली, डरावनी कहानी? अच्छा ठीक है, पर ध्यान से सुनना। यह कहानी सच और कल्पना के बीच कहीं अटकी है, तो ध्यान से सुनना राघव बेटा। उन्होंने अलाव में लकड़ी डाली और कहानी शुरू की। बहुत साल पहले इसी कस्बे में क्रिसमस की रात कुछ अजीब हुआ था। तब मैं जवान थी और मेरी गोद में एक नन्हा सा बच्चा था। राघव की कहानी में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। दादी, फिर आगे क्या हुआ क्रिसमस को? राघव, उस साल देर तक चर्च की घंटियां बजती रही और क्रिसमस जैसे किसी को बुला रही हो। किसे बुला रही थी दादी? उसी को जिसको नहीं आना चाहिए था, दादी ने धीमे स्वर में कहा। उस साल एक बूढ़ी औरत इसी कस्बे में आई थी। लोग कहते थे कि वह बूढ़ी औरत हर साल किसी न किसी कस्बे में दिखाई देती है। उस औरत के हाथ में हमेशा एक लाल कलर का मफलर होता था और आंखों में ऐसी ठंडक कि सामने वाला सिहर जाए। वह बूढ़ी औरत बच्चों से बहुत प्यार दिखाती थी और उन्हें तोहफा देने का वादा भी किया करती थी। आरव ने कांपते हुए पूछा, दादी फिर आगे क्या हुआ? वह औरत अभी भी है? जो बच्चे आधी रात को घर के बाहर चले जाते थे, वह उनको तोहफे दिया करती थी और वह बच्चे कभी लौटकर वापस नहीं आते थे। बच्चे बिल्कुल बदल जाया करते थे। ना ही हंसना, ना ही खेलना, ना ही दूसरों से बातें करना। वह बिल्कुल ही एकदम बदल जाते थे। उन बच्चों की आंखों में डर बस जाया करता था। क्रिसमस की उस रात मैंने भी किसी को खिड़की के बाहर देखा, जिसके हाथ में लाल मफलर था। वह फुसफुसाई और बोली, बच्चे को बाहर भेज दो। अच्छा दादी, फिर आपने क्या किया? आपने बच्चे को बाहर भेजा? राघव, मैं माँ थी और माँ डर को भी हरा देती है। मैंने जल्दी से क्रॉस की माला को उठाया और भजन जाप करने लगी। चर्च की घंटियां बजना अचानक से रुक गई। पूरा रामपुर कस्बा सन्नाटे में ढह गया।